हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट मैथ्स में तब बोलते हैं जब दोनों ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप एंड द सेम साइज। तो यानी कि दो ट्राइंगल जब सेम शेप और साइज का होगा तो हम उनको क्लासिफाई करेंगे एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखते हैं, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल दे दिया है, जैसे कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ, तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव करना है। तो हम लोग कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं और हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, हमें ये याद रखना है कि इस ट्राइंगल का अगर हम लोग देखें तो ए बी एक साइड हो गया, बी सी दूसरा साइड हो गया, ए सी तीसरा साइड हो गया। उसी तरीके से इसका 3 एंगल्स है, जैसे कि बी ए सी। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल ए जो बी और सी के बीच में है। उसी प्रकार से एंगल ए बी सी दूसरा एंगल हो गया, एंगल ए सी बी तीसरा एंगल हो गया। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल के भी हमारे पास 3 साइड्स है, एक हो गया डी ई, फिर हो गया ई एफ और एक हो गया डी एफ, और एंगल हो गया डी जो ई और एफ के बीच में है, एंगल हो गया ई जो डी और एफ के बीच में है, एंगल हो गया एफ जो डी और ई के बीच में है। अगर ये 6 में से मैं 3 चीज को मैच कर पाया तो मैं बोल सकूंगा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कुछ रूल्स के साथ। तो हमें मेनली इसमें से इसको मैच करना है। जैसे कि अगर मैं बोल दिया कि मेरा ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, ए सी बराबर है डी एफ के, तो मैं बोल पाऊंगा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो बाकी के बचे हुए 3 चीजें वो भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 चीजें मैच करना है। वो 3 चीजें इसमें से ही होनी चाहिए। अगर वो 3 चीजें हम लोग इससे मैच कर दिए तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, जैसे ये और ये ए बी सी डी ई एफ। अगर हमारा ये साइड से बराबर है, ये साइड से बराबर है, ये साइड से बराबर है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ हमारा ए बी इज इक्वल्स टू डी ई हो गया, ये साइड हो गया। ये गिवन भी हो सकता है क्वेश्चन में, या आपको कुछ दिमाग लगा के निकालना भी पड़ सकता है। उसी प्रकार से अगर बी सी ई एफ के बराबर हो गया, डी एफ ये ए सी डी एफ के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो हम लोग बोल सकेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्राइंगल डी ई एफ से। बाई विच रूल? एस 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 रूल। एस एस एस, मैंने ये साइड को ये साइड से मैच किया, ये साइड को ये साइड से, ये साइड को ये साइड से, तो मैं बोल पाऊंगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई एस 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 रूल। और जब अगर ये तीनों मैच कर दिए हम लोग, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। कॉन्ग्रुएंट के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमें 3 चीज शो करना है कि वो बराबर है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के 3 चीज भी बराबर हो जाएगा। तो ये पहला रूल था एस 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 रूल। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, अगर उनका ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि हमने ये साइड को इस साइड से मैच किया, ये साइड को इस साइड से मैच किया, ये एंगल को इस एंगल से मैच किया, तो हम लोग बोल पाएंगे कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एस
ए एस से, साइड साइड ये वाला एंगल और ये साइड, तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी का बचा हुआ तीन चीज, यानी कि ये इसके साथ, ये वाला एंगल इसके साथ, ये वाला एंगल इसके साथ भी बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, अगर उसका ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम लोग बोल सकेंगे ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, यानी कि ये वाला एंगल इससे मैच किया, ये वाला एंगल इससे और ये वाला साइड इससे। साइड बीच में है, दो एंगल्स बराबर है, जिसके साइड बीच में है, जो एंगल्स बराबर है उससे। उसी प्रकार से एक और है यहां पे, अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, तो ये होगा एंगल एंगल साइड, ये एंगल इससे, ये एंगल इससे, ये साइड इससे। तो इन दोनों में क्या फर्क है? दो एंगल और साइड है, इसमें दो एंगल्स है, साइड जो है वो बीच में है, जो दो एंगल्स बराबर है उसके। इसमें जो दो एंगल्स बराबर है, साइड बीच में नहीं है, इसलिए ये अलग अलग प्रॉपर्टीज ही हो गई, ASA और AAS। इसमें साइड बीच में है, जो दो एंगल्स बराबर है, इसमें साइड बीच में नहीं है, जो दो एंगल्स बराबर है उससे। उसी तरीके से हमारा एक और है RHS। RHS क्या हो गया? दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री, फिर उसका ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस, राइट एंगल बराबर होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेनियस, और कोई भी एक साइड 90 डिग्री, ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस और साइड, तो हम लोग बोल सकेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और फिर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो बचे हुए बाकी के भाग है वो भी सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा हमारा प्रॉपर्टी है SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। SSS में तीनों साइड बराबर, SAS में दो साइड बराबर और बीच वाला एंगल बराबर, ASA में साइड बराबर और दो एंगल्स बराबर, साइड बीच में होगी, AAS में दो एंगल और एक साइड बीच में नहीं चलेगा, RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। इसी प्रकार से हम लोग अगर तीन चीज को मैच कर पाए, जो हमने लिया था, हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि अगर हम लोग तीन चीज को मैच कर पाए, यानी कि ये साइड इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और उसी तरीके से एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सम्स देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि कैसे करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सपोज हमारे पास ये ऐसे दिया हुआ है, ये बराबर ये साइन का मतलब होता है ये बराबर ये, तो हमारे पास ट्राइंगल ABCD ऐसे ले लिया, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, हमने ये लिया। अब देखो हमें तीन चीजें मैच करनी है, दो चीजें तो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रही है, AB इज इक्वल्स टू BD, ये हो गया साइड, दूसरा गिवन, यहां पे क्या लिखोगे? गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि ये बराबर है इससे। AC इज इक्वल्स टू DC, ये भी हो गया साइड, ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दो चीज तो गिवन है, अब तीसरा चीज हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये दो ट्राइंगल है, एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक था ABC, दूसरा था DBC, तो इसमें हमें दिख रहा है कि BC दोनों में सेम है, यानी कि BC इज इक्वल्स टू BC, साइड कॉमन, दोनों में कॉमन साइड है। ये हमें दिमाग लगाना पड़ा, दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक चीज हमें दिमाग लगाना पड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DBC से बाय SSS।
एस एस एस, साइड एंगल, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से ये एंगल बराबर होगा इससे, ये बराबर होगा इससे, ये बराबर होगा इससे, तो तीन साइड बराबर हुए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी का जो चीज बचा हुआ था वो भी बराबर हो गया, है ना आसान। और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास सब सेम ही चीज है, ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन में। तो ये ए बी सी, ठीक है, डी बी सी, तो वापस से हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी क्या क्या चीज बराबर दिए हुए क्वेश्चन में। सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, ये क्या है, साइड गिवन, ये साइड हमारे पास गिवन है। दूसरा हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, ये एंगल हमारे पास गिवन है। तो दो चीज गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में। तीसरा दिमाग लगाओ, तीसरा क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल्स टू BC, दिया हुआ नहीं है, वो हमें देखने से पता चल रहा है कि वो साइड क्या हो गया, कॉमन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DBC का बाई क्या, SAS, साइड एंगल साइड। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS से। तो बाकी के जो बचे हुए हैं साइड, यानी कि ये साइड इससे, ठीक है, ये एंगल इससे, ये एंगल इससे, अपने आप बराबर हो जाएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे ये ऐसे दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमारे पास ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं A B, इसको मैंने D ले लिया, चलो कुछ भी ले सकते हो, O X कुछ भी ले सकते हो आप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, DAB, और ध्यान से लिखना ये, एंड ट्रायंगल DXO, ये दो ट्रायंगल में हमारा, ये D है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल में हमारा पहले क्या क्या दिया हुआ है बराबर, देख लो। पहले हमें दिया हुआ है बराबर ये दोनों 90 डिग्री, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DXO, दैट इज 90 डिग्री गिवन, एंगल गिवन, ये एंगल गिवन है, ठीक है। फिर दे दिया AD इज इक्वल्स टू DX, ये हो गया साइड, ये भी गिवन है, ठीक है। दो चीज तो गिवन है, तीसरा चीज हमें दिमाग लगाना है, क्या है तीसरा चीज, क्या है, कुछ याद आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, X। X क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक्समेन को याद रख लो ऐसे, ये एंगल और ये वाला एंगल जब भी होगा मैथ्स में इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल XDO A, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट, रीजन लिखना पड़ेगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल DXO बाई क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASA, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हुआ, बाकी का बचा हुआ चीज, ये इससे बराबर हो जाएगा, ये इससे बराबर हो जाएगा, ये इससे बराबर हो जाएगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये तो कुछ आसान सवाल हो गए। अब थोड़े से और ज्यादा दिमाग लगाने वाले सवाल देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारे पास यहां पे एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और नीचे उसमें दिया हुआ है एक स्क्वायर, स्क्वायर जैसा समझ लो इसे, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये स्क्वायर, हमें क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बस दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं ABCDE, ऐसे मैं इसका नाम दे देता हूं। तो मैं यहां पे अलग से बना लेता हूं, तो ये हो गया हमारा AB और C और ये हो गया हमारा AE और D। अब हमारे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा हमें। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। सिमिलरली स्क्वायर क्या होता है, उसके भी चारों साइड्स बराबर होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि BE और AE बराबर होगा, तो उससे हमें मिल जाएगा AB और AE बराबर है, बिकॉज साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, बराबर। तो हमें हमारे दो ट्रायंगल का एक एक साइड बराबर मिल गया, ठीक है। अब क्या देखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है, तो हम लोगों का ये BC ED के बराबर हो गया, क्योंकि BC एंड ED आर द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, तो हमारा ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। दो तो हमें मिल गए, इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं था, सब हमें खुद ही निकालना था, तो हमें दो चीज तो मिल गया। मैंने कहा हमें तीन चीज चाहिए अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर का एंगल होता है 90 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री, तो इतना पोर्शन है हमारा 60 डिग्री, इतना पोर्शन है हमारा 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हो गया इसका, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये हो गया 60 और 90 मिला के कितना हो गया 150 डिग्री, ये हो गया 60 और ये हो गया इतना 90 मिला के कितना हो गया 150 डिग्री। तो दोनों एंगल्स भी हमने देख लिया, ये और एंगल और ये एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, तो साइड बराबर एक ठू, दोनों के बीच का एंगल बराबर एक ठू और साइड बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से, ये वाला साइड बराबर स्क्वायर के साइड की वजह से, ये साइड इक्विलैटरल की साइड की वजह से, ये वाला साइड स्क्वायर की साइड की वजह से, और ये वाला एंगल इक्विलैटरल और स्क्वायर का एंगल दोनों को मिला के 150 डिग्री, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS। हमें जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था उसी तरीके से लिखना है, ट्रायंगल का नाम लिखना है, जो चीज बराबर है वो लिखना है, फिर लिखना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय व्हाट रूल, SAS। इज इट क्लियर, समझ में आया। एक सम थोड़ा और देखते हैं, बढ़िया, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ये भी हॉट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमारे पास A, सपोज B, C, इसको D, E ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतना एंगल इतने एंगल से बराबर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल EBD और CBA, हमें ये और हमारा ट्रायंगल हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले बना लेते हैं, हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल
ऐसे हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब ये पूरा नहीं है, ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन के बराबर है। तो मैं अगर ये बीच वाले को x ले लूंगा तो ये मेरा पूरा क्या होगा, ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन तो बराबर है, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन बराबर है, यानी कि ये ए बी डी, अगर इतने को मैं x ले लूंगा तो ये पूरा एंगल क्या होगा, जो पोर्शन बराबर है प्लस x, जो पोर्शन बराबर है, बराबर पोर्शन सपोज 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 है, ये 30 है, ये x ले लूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 30 प्लस x, ये 30 है तो ये x, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस x, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया। तो आप लोग को लिखना कैसे है इसमें पहले तो आपको लिखना है कि पहले ट्राइंगल का नाम दे दोगे, फिर EB इज इक्वल्स टू CB, ये दो चीज बराबर हो गया। हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी DEB बराबर हो गया ACB से, ये दो चीज तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। तीसरा वाला चीज हम लोग क्या लेंगे, तीसरा वाला क्या लेंगे, जो एंगल बराबर है उसको लिख देंगे ABE बराबर है किसके साथ, एंगल DBC, बट ये पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल तो नहीं हुआ। अब ADE तो तुम्हारा DBE ट्राइंगल का पार्ट तो नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन x ऐड कर दूंगा। मैं लिख लूंगा पहले ABD को, लेट द एंगल बी x, और मैं वो एक्स्ट्रा x ऐड कर दूंगा दोनों साइड, तो मेरा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, एक हो गया आपका एंगल बराबर, दूसरा हो गया एंगल बराबर, तीसरा हो गया साइड। तो अब बताओ ये एंगल साइड एंगल होगा कि एंगल एंगल साइड होगा, दो एंगल और एक साइड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड लिख सकते हो, देखो दो एंगल्स बराबर है, दो एंगल बराबर है, साइड बीच वाला बराबर है, तो ये वाला करेक्ट होगा, ये गलत होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ASA। मैं वापस से बता दे रहा हूं आपको कैसे, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ये साइड और ये साइड बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है, इतना पोर्शन के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हो गया, ये और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर, ये और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका इतना पोर्शन और इसका इतना पोर्शन दिया हुआ है, तो हम लोगों का जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोग क्या ले ले रहे हैं, x, तो ये पूरा एंगल बराबर हो जा रहा है प्लस करने से, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है बाई ASA। तो ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंसी की आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको बस क्या देखना है, दो ट्राइंगल लिखना है और आपको देखना है कि कौन से चीजें बराबर होंगी। तीन चीजें बराबर करनी है आपको, वो साइड हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हो सकता है। अगर ये चीज हो गई इसमें से कोई भी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब CPCT से बाकी के जो बचे हुए पार्ट है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जो बचे हुए पार्ट है जैसे कि ये वाला बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंसी, बहुत सिंपल।